नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेणु है। हम सबके घर में ऐसे बहुत सारे कपड़े रिजेक्टेड पड़े होते हैं जो या तो हमें टाइट होने लग गए हैं या कॉर्नर से कहीं खराब हो गए हैं। किसी के कुछ कलर्स निकल गए हैं या कुछ बस ऐसे ही हमें पसंद ही नहीं है। तो इन पुराने कपड़ों को फेंकने के बजाय मैंने उनसे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें घर पे बनाई हैं। उनमें से कुछ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। जैसे कि एक ये मैंने बैग बनाया है, ये डोर मैट मैंने बनाया है, ऐसे ही ना जाने कितनी चीजें, ऑर्गेनाइजर से लेके एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बैग बनाने के लिए मैंने राइस बोरी और एक ओल्ड कुर्ती ली है। बोरी का जो प्रिंटेड एरिया है वो अंदर की तरफ रखेंगे ताकि अंदर से उसका व्हाइट बैकग्राउंड नीट लगे। बोरी को और कुर्ती को एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने आयरन कर लिया है ताकि जो भी रिंकल्स हैं वो हट जाएं, और सेफ्टी पिन से दोनों को एक साथ अटैच कर दिया है। मैंने मेज़र कर लिया है कि मुझे किस साइज़ का बैग बनाना है। जैसे मैं यहाँ 25 इंच एंड 13 इंच का कपड़ा ले रही हूँ, तो उसको मैंने मार्क कर लिया और उसके बॉर्डर में स्टिचिंग कर दी। आयरन कर लेने से और सेफ्टी पिन लगा लेने से स्टिचिंग के समय कोई झोल या रिंकल्स नहीं आते और बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग हो जाती है। आप बोरी की जगह चाहें तो फोम शीट या जो नॉन वुवन मटेरियल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम बोरी लगा रहे हैं सिर्फ हार्डनेस देने के लिए। साइड की पट्टी के लिए मुझे इस बैग में साइड में 2 पट्टी भी लगानी है। उसकी जो मैंने साइज ली है वो 11 इंच एंड 4.5 इंच की ली है। दोनों को भी मैंने बोरी से लाइनिंग कर दिया है। ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे साइड में लगेंगे। दोनों पट्टी जो मैंने अलग से ली है उसके ऊपर में मैं पाइपिंग कर दूंगी। पाइपिंग के लिए मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया है। प्लेन पे प्रिंटेड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों क्लॉथ को मैंने लगभग आधे इंच से भी थोड़ी सी कम की पाइपिंग कर दी है। आप 1 सेंटीमीटर पकड़िए। इस पे पाइपिंग लगाने के बाद मैंने 2 पट्टियाँ और सिल ली हैं, वो बैग की जो हैंडल है वो बनाने के लिए। इसका हैंडल मैंने 15 इंच रखा है और जो विड्थ है वो 1.5 इंच है। आप चाहें तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये जो मेन फैब्रिक है इसके दोनों तरफ से मैंने 3.5 इंच का अंदर की तरफ मेजर किया है और वहां पे इस पट्टी को लगा के स्टिच किया है। पट्टी कैसे लगानी है, इसको आप बीच से फोल्ड कीजिए और दोनों कॉर्नर यहाँ रखिए। जो उसकी पट्टी है वो नीचे रखते हुए और यहाँ पे 4-5 सिलाई मार दीजिए ताकि वो अच्छे से उस पे होल्ड हो जाए। हैंडल बनाने के लिए मेन फैब्रिक के अंदर भी मैंने बोरी की लाइनिंग दी है ताकि जो हैंडल है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इन दोनों हैंडल को मैंने अटैच कर दिया है 4-5 स्टिचिंग लगाते हुए। ध्यान रखिए कि दोनों इक्वल लेंथ के हों और सेम डिस्टेंस पे लगे हुए हों। ये जो साइड की पट्टियां मैंने बनाई है 11 एंड 4.5 इंच की, उसमें जितनी पाइपिंग की है 1 सेंटीमीटर की, उतनी ही पाइपिंग मैं इस हैंडल वाले एरिया पे भी कर दूंगी। मैंने दोनों तरफ पाइपिंग कर दी है। अब क्या करना है कि ये जो आपने साइड की पट्टी कट की है उसको मेन फैब्रिक पे अटैच करना है। अटैच करने के लिए आप बैग को बीच से फोल्ड कीजिए, दोनों पट्टी को मेजर कर लीजिए। जो इसकी विड्थ है वो नीचे स्टिचिंग में होगा। अगर आपको लगता है कि कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप कट करके इस समय पे निकाल सकते हैं। बैग को उल्टा फोल्ड कीजिए बीच से, सेम वे एक पट्टी लेके उसको भी उल्टे की तरफ फोल्ड कर दीजिए और यहाँ कॉर्नर पे रख के इस तरह से यहाँ पे एक कट लगा दीजिए ताकि आपको पता चले कि उसका मिडिल पॉइंट कौन है और वहाँ पे हम रख के उसको स्टिच कर सकें। इसी तरह से आप दूसरा पार्ट भी मिडिल पार्ट से उसको कट लगा दीजिए। दोनों पट्टियों को बैग के बीच में रख के दोनों का फैब्रिक अंदर की तरफ रखते हुए आप स्टिचिंग कर दीजिए। पहले ये वाला हिस्सा स्टिच करने के बाद बाकी का जो साइड है उसको हम स्टिच करेंगे। जो हम पट्टी लगा रहे हैं उसका बोरी वाला हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा। स्टिच हो जाने के बाद उसके एक हिस्से को
मेन बैग से मैच करते हुए इस तरह से सिल दीजिए। उसका सेंटर वाला पार्ट ऑलरेडी स्टिच है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी आप स्टिच कर दीजिए। दोनों पट्टियों को मेन बैग से अटैच करने के बाद कुछ ये इस तरह से दिख रहा है। अब ये जो कॉर्नर का हिस्सा है, यहाँ पे आप अगेन सेम विड्थ की पाइप कर दीजिए जितना आपने टॉप में किया है। उसके लिए फैब्रिक को आप थोड़ा सा मोड़िए और यहाँ पे रख के बस उल्टी की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर दीजिए और ये बैग आपका रेडी है। एक्स्ट्रा धागा वगैरह आप काट दीजिए ताकि फिनिशिंग दिखे। इस बैग को आप फूड कैरी करने के लिए, टिफिन कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिप लगा के, वेजिटेबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं पिकनिक में जा रहे हैं तो फूड कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इवन ट्यूशन क्लासेस वगैरह के लिए आप बुक्स वगैरह लेके जा सकते हैं। छोटा मोटा कोई और बाहर का काम है, ना जाने कितने चीज़ों के लिए आप ये बैग को यूज़ कर सकते हैं। ग्रॉसरी के लिए, शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी भी आप इसमें अच्छे से कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये बोरी लगा हुआ है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस बैग का आप शेप और फिनिशिंग, कलर वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। इस बैग को जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ शॉपिंग के लिए तो थोड़े बहुत स्नैक्स या मेरी बुक्स अगर कैरी करना है तो मैं वो रख लेती हूँ। डिज़ाइनर मैट बनाने के लिए मैंने ली है एक कॉटन की टी शर्ट और एक ये पुराना ओल्ड डोर मैट। इसमें बहुत रुए निकल गए थे और इसका मटेरियल ऐसा है कि वाटर बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता। इसको फंक्शनल बनाने के लिए मैंने इसका जो बॉर्डर है वो रखने का सोचा गुड लुकिंग के लिए, और जो कॉटन की टी शर्ट है उसको सेंटर में हम स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के लिए भी कुछ यहाँ पे मैं हैक्स शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो बटन्स वगैरह का एरिया होता है वो कट करके निकाल दीजिए ताकि वो यूनिफॉर्म विड्थ का रहे। ये मैट जो है एक्चुअली इसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है। पीछे कुछ जूट जैसा मटेरियल है, नॉट जूट, लेकिन वो स्किड नहीं होता है। तो मैंने इसका जितना बॉर्डर छोड़ना है वो छोड़ के बाकी का मेजरमेंट ले लिया। उसी मेजरमेंट से मैंने टी शर्ट कट कर लिया है। पहले मार्किंग कर ली और फिर कट कर दिया ताकि स्टिचिंग के समय मुझे अलाइनमेंट पे ध्यान ना देना पड़े। कट करने के बाद इसको मैंने डोर मैट जो है, मतलब जो मेन मैट है, उसके ऊपर बिछा के अच्छे से आयरन कर दिया है। यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि काफ़ी मोटा है, तो मैं जो क्लोथ पिन होती है उससे सिक्योर कर दिया है। इसको चारों तरफ स्टिच कर देंगे। ये बहुत मोटा मटेरियल नहीं था तो मशीन पे आसानी से इसकी स्टिचिंग हो रही है। जब मैं स्टिच कर रही हूँ तो चारों तरफ जो मैंने बॉर्डर छोड़ा था उससे अलाइन करते हुए स्टिचिंग किया है। अब ये जो ओपन एंड है जो टी शर्ट और मैट के बीच का है, इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे घर पे ही एक लेस बनाऊंगी। उसके लिए मैंने अगेन एक पुरानी कुर्ती ली है और उसकी एक पतली लगभग 3 इंच की स्ट्रिप काट ली है। इस स्ट्रिप्स को हम बीच से फोल्ड करके इस तरह से चारों तरफ बॉर्डर में लगाएंगे। बट अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो फोल्डिंग और अलाइनमेंट में हम शायद एक साथ ध्यान ना दे पाएं और फिनिशिंग खराब हो जाए। तो मैं पहले ही जितनी विड्थ का मुझे स्ट्रिप चाहिए उसको स्टिच कर लेती हूँ। स्ट्रिप ऑलरेडी रेडी रहेगी तो मुझे सिर्फ अलाइनमेंट पे ध्यान देना है, फोल्डिंग पे नहीं। स्ट्रिप यूनिफॉर्म बनती है। अब इसको बस यहाँ जो बॉर्डर है उस पे रख के स्टिच कर दूंगी। सबसे पहले मैंने जो डोर मैट का बॉर्डर है उस पे रख के स्टिचिंग की है ताकि वो वहाँ से सिक्योर हो जाए, और फिर इस स्ट्रिप का दूसरा एंड जो टी शर्ट है उसके ऊपर रख के स्टिच की है। तो जो बाहर का बॉर्डर है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ आ जाएगा और जो स्टिचिंग ज्वाइनिंग एरिया है वो आपको दिखेगा नहीं। इस तरह से ये डोरमेट बहुत ही उभर के, मतलब ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और आपके पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज शेयर कर सकूं, इनकी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं।